मंच पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक आदरणीय सुरेंद्र पाल जी, जिन्होंने बहुत सारगर्भित और बहुत ओजस्वी वक्तव्य भी हम सबके सामने रखा। हरियाणा सरकार के मंत्री श्री राजेश नागर जी, श्री मनमोहन गुप्ता जी, मुकेश अग्रवाल जी, राजीव गिरधर जी, सामने अमित आर्या जी हैं विराजमान, अमित जी और टिकी जी। हम नहीं कर सकते। मैंने किताबें नहीं पढ़ी और लिखी भी नहीं, पर दूसरों की पढ़ने का समय नहीं मिला, नौकरी करता था और अपनी लिख नहीं पाया उतना समय नहीं। लेकिन मैंने जीवन को पढ़ा है। कबीर ने, तुलसी ने कुछ कहा किताब पढ़ी थी और न कहा जाता जजमेंटल हो जाए। एक बड़े नेशनल चैनल पर डिबेट थी, मैं भी गया था। उसी समय वाजपेयी जी की सरकार थी और पार्लियामेंट पर अटैक हुआ और उस दिन संयोग से मैं भी वहां लोकसभा कवर कर रहा था, तो वो सब दृश्य देखा। उसी पर चर्चा हुई तो हमारे साथ थे प्रशांत भूषण जी, बड़े वकील हैं देश के, और उनके पिता और भी बड़े वकील थे। इंदिरा गांधी जब हारी थी सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से अपने चुनाव को लेकर, वो मुकदमा वही लड़ रहे थे। शांति भूषण जी भारत के कानून मंत्री रहे मोरारजी की सरकार में, उनके पुत्र। उन्होंने यही बात दोहराई कि भाई जजमेंटल होता। मैंने कहा कि एक बात बताओ है प्रशांत भूषण जी, मैंने पार्लियामेंट पर अटैक अपनी आंखों से देखा। मैंने अपने भारतीय सुरक्षा से जुड़े 8 लोगों के शहीद होते देखा, वहीं मृत देखा। 6 जो मारे गए थे आतंकी, उनकी लाशें देखी। हमको भारतीय सुरक्षा से जुड़े लोगों ने उनके असलहे दिखाए, जिन पर मेड इन या कुछ देशों के नाम लिखे थे, उनके आई कार्ड दिखाए। मैंने कहा उसके बाद में दफ्तर आया अपने। अब आपकी विद्या से चलता तो मैं 3 लाइन में समाचार समाप्त कर देता। तथाकथित जगह पर तथाकथित लोगों ने तथाकथित कर दिया, समाचार समाप्त हुआ। मैंने कहा ये मूर्खता मैं तो नहीं कर सकता भाई। मैंने जो देखा वो मैंने लिखा। बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या करें वो जाने। कौन छूटे कौन बरी हो हमसे मतलब नहीं। हमने जो देखा वो हमने लिखा। अभी मैं यहां देखूं, यहां भगदड़ हो जाए, कुछ अप्रिय घटना घट जाए, तो यहां जो पत्रकार है उसको यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए। ये नहीं कि भाई साहब अभी कोर्ट ने तो दोषी नहीं ठहराया। अरे कोर्ट का अलग मैदान है भाई, उसको अलग खेलने दो। कबीर ने कहा कि तू कहता है कागज लिखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं उसी पंथ का आदमी हूं भाई। एक बात कही जाती है, कल मैं रायपुर में था, एक ऐसा ही कार्यक्रम था, तो पत्रकार साथी भी थे, वहां के मुख्यमंत्री भी थे। तो कहा जाता है भाई गोदी मीडिया, आपने सुना होगा कि भाई ये गोदी है, ये गोदी है, जब वो गोदी नहीं है। मैंने कहा कि अपने 38 वर्षों के पत्रकारी जीवन में मैंने हर दौर में गोदियां देखी और हर दौर में गोदी में बैठने वाले देखे। वाह वाह वाह। मैंने कहा ज्यादा लंबी बहस करिएगा, मैं गोदियां बताना शुरू कर दूंगा, आप लोग लज्जित हो जाएंगे सर। क्या हमने गोदियां देखी, हमने बैठने वाले दुलरुआ देखे। मेरी पत्रकारिता क्या है, या पत्रकारिता क्या होनी चाहिए? मैं पार्टी सापेक्ष नहीं हो सकता, मैं पार्टी के लिए नहीं हो सकता किसी, मैं विचार और निर्णय के साथ खड़ा हो सकता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जीवन शैली मुझे प्रभावित करती है। भाऊराव देवरस जी के समय से उसके जितने सरसंघचालक हुए या प्रमुख लोग हुए, उनसे मेरा संपर्क रहा है पत्रकार के नाते। उन लोगों का जीवन मैंने देखा तपस्वी जीवन रहा। सत्ता के अभयारण्य में तपस्वी जीवन जीना बहुत कठिन होता है मित्र। माया महाठगनी हम जानी। सत्ता 45 डिग्री नहीं 55 डिग्री मौसम हो जाए गर्मी,
फिर भी दिमाग खराब होने से बच भी सकता है, ऐसी संभावना है, लेकिन सत्ता तो आपके दिमाग पर असर करती ही करती है। ये स्वदेशी का विषय है, ये अपनी बोलचाल का समाज में ले जाने का विषय बने, ऐसा हम सबको विचार करना है। एक बात कही, कुटुंब प्रबोधन, यानी ऐसी सब अच्छी बातें अपने परिवार में बैठकर चर्चा करना। सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में अपना परिवार बैठकर इन विषयों के बारे में चर्चा करें। अपने परिवार की परंपरा क्या है, अपने कुल की परंपरा क्या है, अपने देश की परंपरा क्या है, अपना इतिहास क्या है, अपने पूर्वज क्या है, अपनी संस्कृति क्या है, हमें समाज जीवन में व्यवहार कैसे करना। नशा, मोबाइल, एकल परिवार, लव जिहाद, परिवारों में ऐसे सब विषयों की चर्चा करते हुए परिवारों को संभालना और समाज जीवन में ये विषय चर्चा के विषय बने, इस पर भी हम सब ध्यान करेंगे। पर्यावरण संरक्षण की बात कही। पर्यावरण संरक्षण में मुख्यतः 3 बातें हैं: पानी बचाना, पेड़ लगाना, प्लास्टिक हटाना। दैनंदिन व्यवहार में इसका हम अपने से प्रारंभ कैसे कर सकते हैं, दैनंदिन व्यवहार में इसकी योजना कैसे कर सकते हैं, हमको ये मिलकर विचार करना है। और पर्यावरण के बारे में एक समाचार पत्र पढ़ने को मिला। हम पत्रकार बंधु किस प्रकार की भूमिका समाज में निभा रहे हैं, इन पंच परिवर्तन के विषयों को लेकर तो ध्यान में आया। 75 वर्ष जिस पेड़ की आयु हो गई है उसको प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ऐसे अपने हरियाणा में 5360 पेड़ हैं, ऐसी मैंने समाचार पत्र में समाचार पढ़ा। इसको समाज के बीच में लाने वाला कौन है? इसको समाज के बीच में लाने वाले हम ही हैं। यानी ऐसे प्रेरक उदाहरण ये समाज में बनना चाहिए। एक विमर्श बनाने की कोशिश की तो बाकी पेड़ का क्या हुआ, क्योंकि दोनों बात साथ साथ चलती है ना। लेकिन अपने को समाज में विमर्श स्थापित करने की पहल ये पत्रकारिता जगत में हुई कि पेड़ जिसको प्रकृति पर्यावरण अपने साथ जोड़कर चलते हैं, उसकी योजना समाज तक पहुंचे, ऐसा एक प्रयास, एक सार्थक प्रयास भी ध्यान में आया। ग्रामीण विषयक पत्रकारिता नारद सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है श्री रामकिशन जी को। मुश्किल कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करना। मीडिया ग्रुप पंजाब केसरी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग ने आपको विशेष पहचान दिलाई है। ऐसी साक्षी रावत जी के लिए आपकी करतल ध्वनि और मंच से सम्मानित होती साक्षी रावत। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक ये सम्मान मिले। दोस्तों, वो आंखें क्या खूब हैं। अभी प्रांत प्रचारक जी कह रहे थे आप बोलोगे तो आंखें और गीता तो आएगी। वो आंखें क्या खूब हैं जो आंसू भी बयां करती हैं। वो आंखें क्या खूब हैं जो आंसू भी बयां करती हैं और टूटे हुए मन में उम्मीद भी जगाती हैं। वर्तमान में आप पायनियर दैनिक समाचार पत्र और जनतंत्र टुडे न्यूज पोर्टल से जुड़े हैं। उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको अनेक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त हुए। आपको वर्ष 25 में 25 वर्षों की उल्लेखनीय पत्रकारिता सेवा के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा भी सम्मानित किया गया है। ऐसे ओम प्रकाश पांचाल जी उत्कृष्ट फोटो पत्रकारिता नारद सम्मान ग्रहण करते हुए। ठीक है, कोई नहीं, फिर ठहर के काट दूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा मीटिंग में। हाँ ठीक ठीक ठीक। करते करते
जिन्होंने अपनी आंखों की ज्योति को खोया है, ऐसे पत्रकार विश्वजीत शर्मा जी, उनका तहे दिल से आप लोग करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें। पत्रकारिता एवं जनसंचार, भूगोल, हिंदी तथा शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। ऐसे महान शिक्षाविद को देवऋषि नारद आजीवन उत्कृष्ट सेवा सम्मान देते हुए पूरा विश्व संवाद केंद्र अनुग्रहित है कि उन्होंने इस सम्मान को स्वीकार किया। आप सबकी करतल ध्वनियां देवऋषि नारद आजीवन उत्कृष्ट सेवा सम्मान के लिए। कल भी हमारा सहयोग देंगे। ऐसे सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व संवाद केंद्र की टीम जो दिन रात इस कार्यक्रम को सफलता पूर्वक चलाने के लिए कार्य करती रही, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकारों को समूह चित्र के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो आए मंच पर। सभी पत्रकार भाई बंधु जो भी बहने हैं, पत्रकार एक बार मंच पे आ जाए एक सामूहिक फोटो के लिए। आ जाइए, आ जाइए। और अभी राष्ट्रगान भी होगा, सबसे निवेदन है, उसके बाद भोजन है। अभी इस पे हॉल में ही रहे, कार्यक्रम स्थल पे ही रहे, यहीं पर रहे। हरियाणा के 57 से लेकर 47 तक हर जिले गाँव से कोई ना कोई आपको सबका जीवन है, जीवन परिचय, थोड़ा थोड़ा परिचय दिया हुआ है, जीवन परिचय गाँव ना